अब वीडियो 30 बन रही है। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। पहले इसको डिनोट करते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स is denoted by capital M and define as okay। मोमेंट ऑफ फोर्स को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है और इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, द मोमेंट कैपिटल एम ऑफ अ फोर्स, ओके। ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किसी फोर्स की वजह से हो रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, यानी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, अबाउट अ पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर, ओके। इसका प्रॉपर फिर मैं डायग्रामेटिकली वाज़ेह करूँगा। एज डिफाइन, ओके। जो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो फोर्स है, ठीक है। मैं अगर इसको कुछ इस तरह से वाज़ेह कर दूँ, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट पी है, ठीक है। ये क्या अमल कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे मैं इसको इस तरह क्लियर कर देता हूँ कि ये यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा पहले लिख देते हैं इसको। द प्रोडक्ट ऑफ is defined the product of force का magnitude and d। अब d क्या है, where d is the distance between p and the line of action of L, and the line of action of L मतलब क्या बना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम क्लियरली कहाँ पे ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी अगर डोर है, ये आपकी डोर है, ये उसका यहाँ पे क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो फिक्स पॉइंट है, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक हो गया। आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान ये क्या आ जाती हैं, डिस्टेंस d आ जाती हैं। अगर आप इस डिस्टेंस d को देखें, ये बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आप देखें यानी जितना डिस्टेंस आप जब आप डोर को मूव कर रहे होते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो इस पॉइंट के साथ क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ओके। तो ये था। अब डिस्टेंस d जो है r मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा होता है। अगर मैं इसको ऊपर वाला रिजल्ट क्या आएगा, तो f मॉड r मॉड साइन ऑफ थीटा आ जाएगी, ओके। अब थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन r एंड f के, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। सो वो ये r क्रॉस f का को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड मोमेंट वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, जो वेक्टर बन रहा है उस फोर्स की वजह से, उसको मोमेंट वेक्टर कहते हैं। r इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, अ वेक्टर मोमेंट ऑफ f, ओके। एक एग्ज़ाम्पल है, ये आसान सा रिज़ल्ट है। ये असल में इसकी एप्लीकेशन आ गई ये मोमेंट ऑफ फोर्स की। प्रॉपर हमसे कहते हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर दे अबाउट अ पॉइंट, यानी मोमेंट का क्या मुतालिक कह रहा है, अबाउट अ पॉइंट क्या है, -2, 1, 1 ऑफ द फोर्स भी गिवन है,
ऑफ द फोर्स। ओके, फोर्स क्या है? F इक्वल टू 7I प्लस 4J माइनस 3K। अप्लाइड एट अ पॉइंट, अप्लाइड एट अ पॉइंट। पॉइंट क्या है? हाँ, 1 माइनस 2,3। देखिए ये दो पॉइंट से पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी R, ये असल में ए बी हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा? ओ बी माइनस ओ ए। आप क्वेश्चन की सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो ओ बी की वैल्यू 1 माइनस 2,3 माइनस 2,1,1। अब इसको कैलकुलेट कर ले तो 3 आएगा। ओके, माइनस 3 आएगा, बिल्कुल 3 माइनस 1 2 आएगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का रिजल्ट क्या है? आर क्रॉस एफ होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हमने आर क्रॉस एफ का रिजल्ट क्या बताया था? आई जे के लिखोगे, आर की वैल्यू 3 माइनस 3 2, एफ के कॉम्पोनेंट 7 4 माइनस 3। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा? आई अपनी जगह -3 2 4 माइनस 3 माइनस जे 3 2 7 माइनस 3 प्लस के। ओके, 3 माइनस 3 7 4। अब इसको कैलकुलेट कर दे। 9 माइनस 8। ओके, -9 माइनस 14 प्लस के 12 प्लस 21। एम इक्वल टू ऐसे आई, बिल्कुल इसे कितना आएगा? ओके सॉरी, -9 प्लस 14, तो प्लस इसे प्लस 23J प्लस 33 के। ये आपका वीडियो क्या हो जाएगा? क्लियर।